हेलो गाइस, माय नेम इज़ चिराग एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टू सिंप्लीफाई अ सब्जेक्ट दैट इज़ बेसिक ह्यूमन फिटनेस। और मेरा आइडिया ये है कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिटनेस की, उसका एक्सेस हर इंसान के पास होना चाहिए। एंड फिटनेस जैसी चीज़ बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि वो आपको फिजिबल ही ना लगे। अगर जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो होता क्या है, अल्टीमेटली वी क्रिएट अ बैरियर। लाइक दिस इज़ अ बैरियर। ये वो लोग हैं जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बैरियर के दूसरे एंड पे देखते हैं वो लोग जो फिटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि दिस इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस, हम नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो होता है क्या, ये लोग कभी भी स्टार्ट ही नहीं करते। तो माई आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि ये जो बैरियर है इसे हम ब्रेक कर सकें। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिटनेस। तो सबके लिए अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बेसिक समराइज करूँ तो होगा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग स्टेट जो आपकी है वो डिसाइड करेगी दैट यू कैन कंसिडर योरसेल्फ अ फिट पर्सन और नॉट। देखो, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर काइंड का मस्कुलर स्ट्रक्चर अचीव करना इज फिटनेस, तो हाँ, शायद फिजिकली आप फिट हो, बट यू नीड टू चेक आर यू मेंटली फिट, और आपका जो सोशल वेलबींग है वो ठीक है या नहीं है। यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन चेक। अभी देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर आपको आपकी फिटनेस का स्ट्रेस होने लग जाए तो दैट इज़ नॉट फिटनेस। लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको स्ट्रेस है कि यार ये में कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, कम हो गई, यार इसमें तो चने में तो 3:1 में कार्ब्स और प्रोटीन है। अगर आप उतना डीप जा रहे हो तो एक वो ना मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। तो आई थिंक वो हमें अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आई मेंशन इन द स्टार्टिंग कि दिस वीडियो फॉर बिगिनर्स। बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, इफ़ यू आर फिट इनफ, तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। इधर यू आर अ स्टूडेंट, या फिर आप ऑफिस जाते हो, या खुद का बिजनेस है, या स्पोर्ट्समैन हो, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फिट हो तो आपके पास हमेशा हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। मैं बताता हूँ, लाइक आई एम अ स्टूडेंट, अब मेरे को डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, बट अगर मेरी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो आई डोंट थिंक मेरे में उतनी एनर्जी रहेगी कि मैं वहाँ बैठ भी पाऊँ। क्वेश्चन 30 सोल्व किए हैं, उबासी मैंने 212 ले ली, तो इट विल नेवर मेक सेंस। तो थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुकान में बैठे हुए, गले पे बैठे हुए, आपसे चला नहीं जा रहा, आप दुकान तक ढंग से नहीं जा पा रहे, जा रहे हो, आपके पसीने आ रहे हैं, किसी ने कोई काम बोल दिया आपसे, वो नहीं हो रहा, घर पे आप सिलेंडर उठा के ए से बी तक नहीं लेके जा पा रहे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट टू डू। देखो, मैं नहीं कह रहा कि आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप जिम ज्वाइन कर लो, या फिर कोई बहुत ही ऐसा फिजिकल लेबर वाला काम स्टार्ट कर दो एकदम से। नो मैटर व्हाट यू डू, 80 to 85% ऑफ द चेंजेस जो आपको दिखेंगे अपनी बॉडी के अंदर, दैट विल बी आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या चेंज करने से दिखेंगे, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, जो बेसिक हैबिट्स हैं, उनको चेंज करने से दिखेंगे। अब कौन कौन सी हैबिट्स हमें चेंज करनी है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोशिश करो कि आप दिन में 4 मील ले रहे हो, हफ्ते में 28 मील ले रहे हो, तो उसमें से एटलीस्ट 22 से 25 मील्स आप अच्छी ले रहे हो। 2 या 3 से 4 मील आपने बाहर खा ली तो इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस। और बाहर भी कितना खा रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, खाने में पोर्शन कंट्रोल करो। 8 रोटी खा रहे हो, 1 कटोरी दाल ले रहे हो, कैसे होगा भाई। आप एक काम कर लो, कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो। दाल, रोटी, इन सब में कार्ब्स हैवी होते हैं, तो कार्ब्स से होता है क्या, इंसुलिन स्पाइक होती है। आपने मॉर्निंग में बहुत सारे कार्ब्स ले लिए, जैसे इंसुलिन स्पाइक होगा उसके बाद वो नीचे जाएगा, एकदम से एनर्जी लेवल ऊपर गया, फिर ऐसे नींद आ रही है, ऐसे उबासी ले रहे हो, इसीलिए ले रहे हैं ना, खा के छोले भटूरे, पी के लस्सी, नींद आ रही है। तो क्या करो, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन क्या, प्रोटीन इज सैशिएटिंग। तो सैशिएटिंग मतलब ये होता है प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, आपको भूख कम लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमारी डाइट की हैबिट्स चेंज करनी। कैसे करेंगे, जंक फूड को मिनिमम करेंगे, जंक फूड अवॉइड कर दो। आप जितना ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करोगे, उससे होगा क्या कि आप घर का खाना खाओगे। घर में भी मैंने बताया कि आप पोर्शन कंट्रोल करो, कार्ब्स को कम रखो, प्रोटीन सोर्सेज ऐड करो। अब देखो, प्रोटीन वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रोटीन बनता है अल्फा अमीनो लिंकेज से। तो उसमें क्या होता है, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और उसमें फिर बायो अवेलेबिलिटी, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं बस एक लिस्ट यहाँ पे पिन कर दूंगा कि ये चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड करो। और अगर कुछ भी समझ में ना आए, दोपहर में दही लस्सी कुछ ऐड कर लो, रात में दूध ऐड कर लो, और एक कोई प्रोटीन का सोर्स ले लो, कभी पनीर ले लो, कभी सोया चंक्स ले लो। अगर आप एग्स खा सकते हो बेस्ट, आप नॉन वेज हो तो आपको पता ही हो काफ़ी सारे सोर्सेज है, कोई इशू ही नहीं है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, दोबारा सुनो, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन बाय अ वे प्रोटीन। काफ़ी सारे अच्छे आते हैं मार्केट में, आप रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो कि कौन सा अच्छा है, आपके बजट में जो आ रहा है उसे ले लो। बट मेक श्योर कि आप सस्ते वे प्रोटीन की तरफ मत जाओ, कभी भी मत जाओ। देखो, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस, अगर मैं कहूँ कि मेरे को पनीर बनाना है, 500 ग्राम दूध में से 100 ग्राम पनीर बनेगा। अगर 500 ग्राम दूध की जो कीमत है, जो प्राइस है 500 ग्राम दूध का, वो ही 30 रुपये है, तो
तो आप 100 ग्राम पनीर 25 रुपये में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सस्ती चीज़ों की तरफ मत जाओ। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे सप्लीमेंट्स लो। और वो सप्लीमेंट्स इसलिए होते हैं, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी मेन डाइट है उससे काम नहीं चल रहा है, इसलिए आप सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो। तो कोशिश करो कि पहले डाइट में चीज़ें ऐड हो, उसके बाद हम सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे। तो क्या करना है, हमारा पोर्शन कंट्रोल करना है, कार्ब्स हमारी डाइट में कम करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, जंक फूड कम करना है। जंक फूड कम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं बाहर रहता हूँ, पीजी पे रहता हूँ, मेरे साथ सीन क्या था, मैं दिन में से 4 मील लेता था, मैं 4 में से 3 मील बाहर खा रहा होता था और कोई कैलोरीज का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा। वाइट सॉस पास्ता खाए जा रहे हैं, उसमें इतनी कैलोरीज है, रोटी खा रहे हैं घी लगा के, इतना सारा घी लगा लिया, घी भी पता नहीं कौन सा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आप कर सकते हो, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करो। जितना उनमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, आपको पता नहीं चलता। आपने 1 ग्लास कोक का पी लिया, उसके अंदर 2 या 3 रोटी जितनी कैलोरीज होती है, आपको पता नहीं चलता। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है। अब बताता हूँ मैं जो डेली हैबिट्स जो आप कर सकते हो, जो फ्री की, जिनका कुछ पैसा वैसा लग नहीं रहा और वो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप साइकिल। आप अपने सोने का एक फिक्स टाइम बना लो कि मैं इस टाइम पे सो जाता हूँ, और मेक श्योर करो कि आप जब भी सो आप पूरी स्ट्रेच में लो। एक स्ट्रेच में आप अपनी नींद पूरी करो। 7 से 9 घंटे की नींद आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उतनी नींद लो और लो ही लो। देखो एक स्लीप डेट क्रिएट हो जाता है। अगर आप जैसे मान लो नहीं सो रहे तो ना आज नींद पूरी नहीं करोगे, कल जाके पूरी होगी, हो सकता है कल वाली नींद आपकी हॉस्पिटल में पूरी हो। तो मेक श्योर कि आप हमेशा टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो। और ना एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है बेसिकली, आप जैसे ही आप टाइम पे सोए तो आप टाइम पे उठोगे, उठते ही आपका मन नहीं करता चलो उठते ही काम करते हैं, मैकडी से बर्गर खाते हैं, नहीं करोगे। आप उठते क्या करोगे, वॉक के लिए चले जाओगे या पढ़ लोगे या मुंह धो लोगे। तो ये सब चीज़ें एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है। सॉरी, बटरफ्लाई नहीं, डोमिनो इफेक्ट। एक अच्छी चीज़ बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लीड करती है और एक खराब चीज़ बहुत सारी खराब चीज़ों की तरफ जाएगी। तो एक अच्छी आदत है, आप टाइम पे सोना स्टार्ट करो। टाइम पे सोगे, जैसे ही आप सुबह उठोगे, उठ के 1 गिलास पानी पियो, गर्म पानी पी लो। नींबू वींबू डालना है डाल लो, कोई ऐसा मेजर इफेक्ट तो आने से रहा। बस उसमें ये होता है कि आप नींबू डालते हो, मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो अल्टीमेटली आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आप सुबह उठो, टाइम पे उठो, जब भी उठो। मैं नहीं कह रहा जल्दी उठो लेट उठो, दैट्स अप टू यू, आप किस टाइम सो रहे हो। अब अगर आप 2 बजे भी सो रहे हो तो 9 बजे उठो, बट नींद पूरी लो। तो अब हमें क्या हो गया, हमारी स्लीप पूरी हो गई, उसके बाद हमने उठा, हमने पानी पिया। अब काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब आई डोंट नो आपका काम कैसा है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से इफ़ यू कैन डू तो कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेट कर लो, ये चीज़ें कर लो। उसके बाद जब आप लंच लो तो लंच कोशिश करो जो आपका मेन मील जो हो, लंच आपकी मेन मील होगी, उसके अंदर एक प्रॉपर ना आप पूरी, उसे मील प्लानिंग बोलते हैं बेसिकली। आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, आइडियली एक प्लेट ऐसे दिखती है, उसमें प्रोटीन का सोर्स होता है, कार्ब्स का सोर्स होता है और उसके साथ साथ सैलेड होता है। और मैं तो जैसे वैसे प्रोटीन, दही वगैरह प्रोटीन के सोर्स है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर कार्ब्स और फैट ज़्यादा होता है, बट ठीक है आप कंसिडर कर लो इस चीज़ के लिए। तो आपकी आइडियली प्लेट ऐसे दिखनी चाहिए। फिर क्या करो, आप कोशिश करो कि रात को सोने से पहले खाना 2-3 घंटे पहले ही आपका डिनर हो जाए। इसमें दिक्कत क्या होती है, एक तो आपकी जो नींद है ना वो ख़राब होती है। जब आप खाना खा के सोते हो तो बेशक आप सो रहे हो, बट जो रिकवरी चाहिए ना मसल्स को, वो नहीं हो पा रही होती। तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है। जैसे ये चीज़ें आप अपनी हैबिट के अंदर लाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखोगे। इवन इफ आप कोई बहुत ज़्यादा मेजर काम नहीं कर रहे, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, आपने क्या चीज़ें स्टार्ट कर दिया, आपने जंक फूड अवॉइड कर दिया, डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड कर दिया, टाइम पे सोने लग गए, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लिया, ये सब फ्री की चीज़ें कोई भी कर सकता है। और अब इसको थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, हाइड्रेशन पे ध्यान दो। अब हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप 6 लीटर पानी पी रहे हो, वो शायद नेगेटिव इफेक्ट हो जाएंगे उसके। आपको जब भी प्यास लगे पानी पी लो, एक बोतल अपने पास रखो, जैसे ही प्यास लगे आप बस प्यासे मत रखो। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि प्यासे मत रखो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या अगर मैंने बता दिया, स्लीप वगैरह का तो मैंने कवर कर दिया था, बट यू कैन डू इज ऐड स्टेप्स। लाइक आप 10 से 12,000 स्टेप्स चल लो डेली। अगर आप जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट हो, कोचिंग वाले, तो ऐसे ही आपके स्टेप्स हो जाते हैं पूरे। आप कोई भी माई फिटनेस ऐप होता है, आप वो इंस्टॉल कर लो, गूगल का होता है, तो उसमें स्टेप्स का आइडिया लग जाता है, तो ट्रैक कर लो उन सब चीज़ों को। अब आप जैसे ही ये चीज़ें करोगे, आप 2 से 3 महीने करो, यू विल सी रिजल्ट्स, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हमारी हैबिट के अंदर इंक्लूड करनी है। अब चलो थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, अब आपको हो गया 2-3 महीने, आपकी डाइट फिक्स होगी। अब हमें थोड़ा सा कुछ हमारी गोल की तरफ देखना कि भाई अब हम बेसिक फिटनेस तो हमारी अचीव हो गई, अब हमें थोड़ा सा अच्छा और दिखना है। तो उसके लिए क्या करें, एक तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी इंक्लूड करो। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती है जिनके अंदर आपकी हार्ट बीट है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। आप स्विमिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्पारिंग सेशन कर सकते हो बॉक्सिंग का, या फिर
मतलब काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, आई वोंट मेंशन एवरीथिंग है। तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कोई भी कर सकते हो। साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है, जब भी हम हमारी मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं तो मसल फाइबर ब्रेक होते हैं, और फिर जब हम डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं तो नई मसल्स बनती है। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर मसल्स होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा मसल्स आप ज़्यादा खाना खा पाओगे। और यार मतलब ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट हाँ, आप एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए आपके पास जिम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसका एक्सेस है आपके पास एंड यू कैन अफोर्ड, बेस्ट थिंग यू कैन डू। वहाँ जाओ, किसी भी सीनियर से या किसी से बात करो कि मैं बिगिनर, मेरे हेल्प कर दो, वो हेल्प कर देंगे। कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करो। कंपाउंड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ये करो। और उसके साथ साथ अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कैलिस्थेनिक्स कर लो। और हम तो इंडिया से भाई, हमने दुनिया को योगा दिया है तो योगा कर लो। कुछ योगा में भी काफ़ी ऐसे पोजेज होंगे, आई एम अज्यूमिंग, जिनके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कुछ थोड़ा बहुत तो होता होगा। बॉडी वेट वर्कआउट कर लो, और भी कुछ नहीं आ रहा, पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, प्लैंक कर लो, सिंपल। ये सब चीज़ें आप अपने डेली हैबिट के अंदर इंक्लूड करो, हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हफ्ते में 4 बार कर लो, आधा घंटा अपनी बॉडी को दो, आधा घंटा दो, 10-10 के पुशअप्स के सेट लगा लो, 3-4 स्क्वाट्स के सेट्स लगा लो। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और स्पेशली जब आप बिगिनर्स हो तो बेबी गेन्स बोलते हैं इनको, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे मिलेंगे। तो आई होप एवरी भाई, इसमें ना काफ़ी सारे पॉइंट्स थे और मैं ना कवर नहीं कर पा रहा अच्छे से, एंड बिकॉज आई एम ए बिगिनर और यूट्यूब की उसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 निकाल देंगे, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।